फ्रेंड्स, वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्वीट स्वीट का पार्ट 15। आई होप आपने प्रीवियस पार्ट देखा है। अगर नहीं देखा है तो ऊपर दिए आई बटन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से विजिट करके सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 15 की शुरुआत करते हैं। बिफोर दैट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पार्ट 15 की शुरुआत होती है जब टियान टियान की मदर बाहर आती है टियान टियान के पीछा करते हुए, और देखती है टियान टियान कहीं निकल गई। अब सोचती है टियान टियान गई कहाँ। फिर देखती है सोमू जा रहा है अपने गाड़ी से, तो सोचती है कि टियान टियान का पीछा करने से अच्छा इसी का पीछा करते हैं। तो तुरंत टैक्सी रुकवाती है और उसकी गाड़ी के पीछे हो लेती है। तुरंत कहती टैक्सी वाले से उस गाड़ी का पीछा करो। सोमू अपनी मदर को कॉलेज के बाहर छोड़ के जाता है गाड़ी पार्क करने के लिए, और उसकी माँ उतर के बाहर आती है और वहीं पे टियान टियान की जो मदर होती है वो भी अपनी गाड़ी से टैक्सी से बाहर आती है और उसका पीछा करने लगती है। सोचती है कि यहीं पे सब होंगे। उसके बाद तभी दिखाता है टियान टियान जाती है गोल्ड फिश ख़रीदने के लिए। तो वो एक एक्वेरियम के जो सेलर होता है उसके पास जाके बोलती है कि ये गोल्ड फिश ख़रीदना है, तो वो कुछ ज़्यादा प्राइस मांग रहा होता है। तभी सोमू की मदर आती है, वो बोलती है ठीक है ये मुझे दे दो। तो टियान टियान होती है वो समझाती है जाके सोमू की मदर को कि ये एक हाइब्रिड है, ये नकली है, आप मत खरीदिए। तो वो बोलती है सही नकली है। टियान सोमू की मदर से बोलती है हाँ ये नकली है और मैं जानती हूँ। तो वो थैंक यू बोल के सोनू की मदद वहाँ से चली जाती है। वो जो सेलर होता है वो सोचता है कि इसका अपना खरीदी नहीं, ये मेरा बेचने भी नहीं दी। तब टियान बोलती है कि अब कोई तुम्हारा खरीदार नहीं है, अगर तुमको देना है तो सस्ते में मुझे दो। वो बोलता है ठीक है ले जाओ। अब टियान वो गोल्ड फिश लेके वहाँ से चली जाती है। टियान की मदर पार्किंग के पास पहुँचती है जहाँ देखती है वो सोमू का कार जो है इस गाड़ी से आया वो वहाँ पे पार्क है। तो सोचती है कि कहाँ गए सब, और जाके खोजने लगती है। इधर दिखाता है टियान अपना जो गोल्ड फिश होता है वो लेके आ रही होती है। तब तक सोमू की मदर वहाँ पे आ जाती है। वो देखती है कि ये लड़की तुमने मुझे मना किया था नहीं लेने के लिए कि ये नकली है, और तुमने खुद ख़रीद लिया। तो अब टियान क्या बोले बेचारी, बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है। उसको कुछ टिकट बनाती है तो तुम वहाँ से भाग जाती है। फिर टियान जाके लिदिया से मिलती है, जहाँ पे लिदिया पूछता है टियान से कि तुमने फ़िश क्यों ख़रीदा। तो वो बताते हैं गोबाऊ को देने के लिए ये फ़िश खरीदो जिसने मेरी फ़ोटोग्राफी में हेल्प किया था, वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो उसकी हेल्प के लिए मैंने ये फ़िश लिया है। तो बोले ठीक है। तभी कोच बुलाने लगते हैं लिदिया को, तो लिदिया चला जाता है। तब तक टियान देखती है सोमू भी ऊपर से उतर रहा है। उसके बाद वो तुरंत सोमू के पास भाग जाते हैं। बोलते तुम यहाँ कहाँ से आ गए। तो सोमू बोलता है कि मैं अपनी माँ को छोड़ने आया। सोमू पूछता है कि तुमने गोल्ड फिश क्यों लिया है। तो टियान बताती है कि मैंने गोबाऊ को देने के लिए गोल्ड फिश लिया। फिर टियान सोमू से पूछती है कि तुम्हारी मदर कहाँ है। तो सोमू अपनी मदर को दिखाता है। जैसे ही टियान सोमू की मदर को देखती है तुरंत जाके छुपने लगती है। सोमू की मम्मी भी देख लेती है कि वो लोग भाग रहे हैं। सोचती क्यों भाग रहे, जाने लगते उनके पीछे भी। तब तक जहाँ गेस्ट लेक्चर लेना होता है वहाँ पे उसको बुलाने के लिए उसकी मदर को, तो वो चली जाती है अपना गेस्ट लेक्चर लेने के लिए। फिर सोमू पूछता है कि हम लोग भाग के क्यों छुप रहे हैं। तो टियान बताती है कि मैं जब फिश खरीद रही थी तो मैंने उनसे झूठ बोला था कि ये फिश हाइब्रिड है मत खरीदिए, लेकिन मैं जाके खरीद लिया। तो एक पहला इंप्रेशन ख़राब बन गया है, इसलिए हम लोग छिप रहे हैं। टियान को सोमू समझाता है कि तुम सही जाके बोल सकती हो और कुछ नहीं होगा। टियान बोलती है नहीं, पहला इंप्रेशन बनता है खराब, वो खराब हो जाता है, और जब टाइम बीतेगा तो सब सही हो जाएगा। सोमू पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने कैसे आई हो। तब बताते हैं टियान कि मैं सिंगिंग का बुकिंग करने आई थी स्टार प्लेयर के लिए, और जहाँ पे लिदिया ने मेरे लिए 2 टिकट लाया है मैं उसी के साथ आया हूँ। सोमू बोलता है ठीक है चलते हैं। तो दोनों वहाँ से चलने लगते हैं। टियान देखती है कि उसकी मदद आ गई है। अब फिर उसको सोमू को पकड़ के लाके छुप जाती है। फिर सोमू पूछता है क्या हुआ। टियान बताती है कि अब मेरी मदद आ गई है, तो दोनों छुपे रहे। फिर सोमू पूछता है कि हम लोग छुप क्यों रहे, तुम्हारी मदद आ गई है। तो टियान बताती है कि कल हम लोग को साथ में देख ली थी मदर ने, और वो मिसअंडरस्टैंड कर गई हैं, तो इसलिए हम लोग छुप रहे हैं। तो सोमू बोलता है कि मिसअंडरस्टैंड करें। टियान बोलती है चुप रहो, और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगती है। और भाग के जाके लाइब्रेरी में छुप जाते हैं। जहाँ पे वो छुपती है उसकी पीछे उसकी माँ भी आ जाती है। जहाँ पे टियान ऐसे छुपती है जहाँ उसकी मदर भी उसको देख लेती है। फिर देखती है तो सोमू बोलता है ठीक है, उसको पकड़ ले जाता है, एक छुपा देता है। जहाँ पर उसकी मदर नहीं दिखा दिया चले जाते हैं। और टियान दोनों पोल होता है उसके पीछे छुपे होते हैं। दोनों काफ़ी पास होकर लेकिन हार्ट बीट एकदम तेज रहती है, और दोनों एक दूसरे का बीट सुना देता है। उसका उसकी माँ उसे खोजती जाती है। फिर जब दोनों को नहीं पाती है तो वहाँ से चले जाते हैं।
फिर टियान टियान और सोमू दोनों आते हैं वहाँ से, लाइब्रेरी से बाहर निकल। लिदिया उन दोनों का वेट कर रहा होता है टियान टियान का। जब पहुँचते लिदिया के पास तो लिदिया पूछता है तुम लोग कहाँ थे, तुम कहाँ थी और मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कब से। फिर दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। उसके बाद सोमू बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ और लेट हो रहा है तो ओके बोल के सोमू वहाँ से चला जाता है। लिदिया पूछता है टियान टियान से कि ये सोमू यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। तो टियान टियान बताती है कि सोमू की मम्मी आई है वहाँ पे आज स्पीच देने के लिए, इसलिए वो अपनी मदर के साथ आया है और अपनी मदर को छोड़ने आया था। तो हम लोग कोइंसिडेंटली ऐसे ही मिल गए थे। फिर टियान टियान थोड़ा अजीब से बिहेव करने लगती। फिर लिदिया पूछता क्या हुआ। तो वो बताती है टियान टियान कि मेरी मदर हम लोग को गलत समझती है और वो मिसअंडरस्टैंड हो गई है, तो इसलिए हम लोग को लवर समझ रही है और समझती हैं। तो लिदिया सोचता है ओ तो तुम लोग क्लीन हो, मतलब दोनों अपने आपको क्लीन शो करना चाहते हो, इसलिए तुम लोग हाइड कर रहे थे। और ओके मैं जानता हूँ ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई बात नहीं। तो उसको दिखाता उसकी माँ उससे खोजते खोजते थक जाती है और कहती है यार मैं आज तो पूरा दिन टहलते रह गई। वो टहलते टहलते आती है। सोमू तुरंत गाड़ी लेके आता है, उसकी मदर वेट कर रही होती है। तो टियान टियान की मदर भी वहीं पहुँच जाती है। तो जैसे सोमू गाड़ी से बाहर निकलता है तो टियान टियान की मदर को देखता है, उनको बोलता है आप यहाँ पे कैसे। तो टियान टियान की मदर बोलती हैं कि मैं कुछ काम था इसलिए मैं यहाँ पे आ गई थी। तो ओके बोलते हैं। तो फिर सोमू की मदर पूछती हैं कि तुम ये कौन है। तो सोमू बताता है कि ये हमारी नाइबर्स हैं। तो सोमू की मदर बोलते हैं ठीक है आप भी घर चल रही हैं और चलिए हमारे साथ ही चलिए, तो साथ में चलते हैं। तो उसके बाद ठीक है तो दोनों साथ में कार में बैठती हैं। सोमू उनको लेके चला जाता है घर पे। टियान की मदर, सोमू की मदर और सोमू तीनों कार में बैठ के जा रहे होते हैं। तब टियान की मदर पूछती है कि आपका लड़का काफ़ी हैंडसम है, तो क्या ऐसी कोई गर्लफ्रेंड है। फिर सोमू की मदर बोलती है ये बहुत मतलब शर्मीला है, अब ये नहीं कुछ बताएगा। मैं बताती हूँ मुझे पता चला है कि इसकी एक गर्लफ्रेंड है जो काफ़ी खूबसूरत है। टियान की मदद पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है। इसके बाद सोमू की मदद सारे बारे बताते हैं कि वो काफ़ी खूबसूरत है, कोच रहते हैं। फिर बोलती है कि सोमू की मदद बताती है कि वो सुबह उठ के इसके लिए ब्रेकफास्ट भी बनाते हैं। तो फिर वो अपनी बेटी से सब कंपेयर करने लगती है। फिर सोमू स्माइल करता है। फिर बोलते सोमू की मदद बताती है कि वो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट भी बनाती है। तो जहाँ टियान की मदद सोचती है कि ब्रेकफास्ट सुबह उठ के, तो वो बोलती है इम्पॉसिबल, नहीं संभव है वो मेरी बेटी। तो फिर सोमू की मदर पूछती है क्या हुआ। तो टियान की मदर बोलती है कि मेरी बेटी तो सुबह 10-12 बजे सो के उठती है। तो बोलते हैं ओके। तो तब उसको ध्यान आता है कि एक दिन वो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना के ले गई थी, तो उसको ध्यान आता है कि यार ऐसा है, इसका मतलब वही थी। उसके बाद फिर वो घर आ जाती है जहाँ पे वो टियान के पापा उसके पैर दबाते, थकी होती काफ़ी। और वो बोलते हैं कि मुझे पता था वो उसका अफेयर चल रहा है। उसके बाद तो टियान भी वहाँ आ जाती है घर पे। यहाँ पे वो घर आते हुए पूछती है कि टियान पूछती है उसकी अपनी वजह से कि आपके पैर में क्या हुआ। तो उसके बाद बोलती है कि वो थक गई है। उसके बाद बताता है कि थक गई है पूरी। फिर टियान की मदर बोलती है कि आप मतलब टियान से कि तुम पैर दबाओ चलो। तो टियान 12 मारने वाली फिर चलो उसको डांट के बोलती चलो वो उसका पैर दबाने लगती है। उसके बाद टियान सोचती है कि वो बताते कि आपका चेहरा आप बूढ़ी लगी, आपके रिंकल्स आ गए हैं। तो उसकी मम्मी थोड़ा पैनिक कर जाती है कि क्या। टियान बोलती है कि मेरे पास मास्क है, अपनी मदर के लिए मास्क लाते ताकि उसका स्किन अच्छा दिखे। तब तक सोमू का फ़ोन आ जाता है। सोमू बोलता है कि चलो चलते हैं बाइस आइलैंड। तो वो टियान बोलती है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, अभी मैं आती हूँ, तुम चलो। चला जाता है सोमू और टियान अपनी मदर के फेस पे मास्क लगाती है। कहती है ये मैजिकल मास्क है, तुम्हारे आपके फेस एकदम ग्लो करने लगेगा जिस पर आप आराम करिए। और धीमे से आराम से मास्क लगा के वहाँ से धीमे से निकल जाती है अपने पापा बता के। और वो वहाँ से अपना बैग उठाती है, गोल्ड फिश लेती है, चले जाती है जहाँ पे सोमू उसका नदी किनारे वेट कर रहा होता है। तो वो वहाँ पे पहुँचती है तो सोमू से बोलती है कि सॉरी मैं लेट हो गई और मम्मी थोड़ा सा काम कर रही थी, मतलब रोक लिया था। तो सोमू बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पूछती है कि हम लोग बाइस आइलैंड क्यों जा रहे हैं। तो वो बताता है कि वो वहाँ पे फैक्ट्री में नहीं है, तो वो यहीं रहते हैं, तो हम लोग चल रहे हैं वहीं ले जा रहे हैं। तो टियान पूछती है क्या हम लोग बोट से जाएंगे। तो वो सोमू बोलता है हाँ हम लोग बोट से जाएंगे। तो टियान इमेजिन करने लगती है कि आपको वो अच्छा सीन टाइटैनिक वाला वो अच्छे से आराम से मज़े से जाएंगे। तो उसके बाद काफ़ी खुश होती है। फिर जब स्टीमर आता है तो इतना तेज़ ले जाता है कि वो
पूरा एकदम उसका सारा एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाता है। उल्टी उल्टी करने लगती है जब जैसे उस बात पहुँचती है तो वो पूरा उल्टी उल्टी करती है। थोड़ा कंफर्ट देता है, फिर थोड़ी देर बाद टीना बोलते हैं हाँ मैं अब काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ, और आराम से दोनों वाइस आइलैंड के लिए गौबो के घर पे के लिए चले जाते हैं। टीना पूछती है कि सोमू से कि गौबो कहाँ रहते हैं, तो सोमू बताता कि मुझे नहीं मालूम कहाँ रहते हैं और हम लोग को पूछना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, और मुझे बस इतना पता वो वाइस आइलैंड में रहते हैं। तो टीना बोलती है कि ठीक है हम लोग पूछ के पता लगाएंगे। वो किसी से पूछती है, वो बस मूड हो जाता रहता है, सोच लेगा लास्ट तक हर बात पे बस सही जाता है। फिर टीना बोलती है चलो कोई बात नहीं, कोई ये आइलैंड कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, हम लोग खोद लेंगे। फिर सब खोद के चले जाते हैं। फिर चारों तरफ टीना घूमती है, देखती है काफ़ी अच्छा व्यू है, फिर उसका सेल्फी लेती है। फिर दूसरा बोलता है ठीक है मैं फ़ोटो लेता हूँ, तो कहते हैं तुम फ़ोटो लोगे। वो उसको फ़ोन अपना हमारे थे, उसके लिए फ़ोटो लेती है। उसके बाद कहते हैं अच्छा फ़ोटो लेना, उसके सोमू उसका खूब फ़ोटो लेता है, और सोमू उसका ऐसा फ़ोटो लेता है जिसमें एक भी उसका सही से फ़ोटो नहीं आया था। वो कहती है क्या फ़ोटो लिया है, कुछ नहीं बोलते उसके साथ चलने लगती है। इधर दिखाता है हाँ वो टीना की मदद सोमू की मदद से मिलती है। सोमू मदद बताती है कि आज बारिश होने वाला है, सारे कपड़े आप जो फैलाए हैं उसको अंदर कर लीजिए। तो बोलती है कि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं क्या, कि नहीं मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं ही काम करती हूँ। तो बस समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय सोमू की मदद बताती है कि आप जो कपड़े रखिए अंदर रखिए, बारिश आ जाएगा। तो तुरंत जाते हैं ठीक है थैंक यू बोल के, और जाती है अपने कपड़े लाने के लिए। वो टीना की खोजती है कि कहाँ गई टीना, उसे रूम में जाती है, टीना वहाँ नहीं मिलती है। टीना से उसे पूछती है कि कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि वो कहाँ आते हैं। तो सोमू बोलता है कि वो यहाँ से इतने एल्टीट्यूड पे रहते हैं, इतने दूर होगा। टीना पूछती है कि कितना टाइम लगेगा। सोमू बोलता है कि लगभग 1 घंटे दूर होंगे। टीना बोलती है 1 घंटे। दोनों जाते हैं एक स्टोर पे, वहाँ जाते हैं और सब पानी की बोतल लेते हैं। उसके बाद वहाँ वो दुकानदार से पूछते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे। तो मतलब रहता है कि एक ओल्ड मैन है जो पीना बहुत पसंद करते हैं, कहाँ पे मिलेंगे। तो वो बताती है कि अभी यहाँ पे सामने 2-3-4 बूढ़े बैठ के पी रहे हैं, और जाइए। तो एक गाँव की तरह देखते हैं, उसके पास जाते हैं और तुरंत उसको कहते हैं क्या वो आप यहाँ कैसे बैठे हैं। उसका जो वाइन का बोतल था वो गिर जाता, फूट जाता है। अरे उसको बोलने लगते तुरंत वहाँ से सब सोमू और टीना वहाँ से भागते हैं। भागते भागते काफ़ी दूर तक आ जाते, दोनों खोजते रहते हैं। फिर वहाँ से भाग किसी तरह बचते हैं, और इसी के साथ ये पार्ट 15 ख़त्म हो जाता है। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मोस्ट ऑफ द व्यूअर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मोटिवेशन नहीं आता और हम लोग बेस्ट कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। आप लोग सब्सक्रिप्शन करेंगे तभी ना एक मोटिवेशन हमको मिलेगा कि हाँ यार ज़्यादा लोग हम लोग देख रहे हैं। मोस्ट क्या मैक्सिमम लोग कोई 95% से प्लस ही लोग जो देखते हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसा ना करें, हमें मोटिवेट करें अपने सब्सक्रिप्शन पे। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें मोटिवेट करता है। प्लीज़, थैंक यू।